प्यारे साथियों, आरबीएससी 10th हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका पेपर होने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन व्याख्या का देखने को मिलेगा। जैसा आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको यहाँ पर है वो एक अपठित गद्यांश है, उसको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुगनी साहू के एक प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। ये घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर घर में ही संस्कृत, उर्दू, हिंदी, उर्दू, फारसी का व्यवस्थापक या अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। उनकी समस्त रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया। उनकी विधायनी कृतित्व की क्षमता का परिचय झरना का प्रकाशन सांकेतिक रूप में मिलता है। जहाँ पर छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी का बीजरोपण झरना में ही किया है। झरना के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको इसका सार क्या है वो वाला आपको बताना है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, वो आप इसका उच्च शीर्षक है वो लिख सकते हो। ठीक है, प्रसाद किस घर से संबंधित है, यहाँ पर इस पर शब्दों में लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद है वो सुगनी साहू घराने से संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये इज राइट आंसर। सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है कि उन्होंने अपना जो जीवन में पहली कविता है वो ब्रज भाषा में लिखी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्रज भाषा ही जो राइट आंसर है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसाद जी की है, यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। एक तो झरना है, एक आंसू है, तो यहाँ पर झरना नहीं आई तो आंसू आ गई, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजरोपण किस रचना से किया, तो जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद का बीजरोपण झरना रचना से किया। यहाँ पर आपको दूसरे पार्ट के अंदर ये वाली व्याख्या मिल जाएगी। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है वो यहाँ पर फूल और कांटे या फिर यात्रा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे लिख सकते हो। बट्टोई का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है चलो पूर्व चलने पर बट्टोई बाट की पहचान कर ले। बट्टोई का मतलब होता है पथिक। पथिक पूर्व की तरफ चलते ही अपने बाट है उसकी पहचान कर लेता है। अगर आपको ये सारे सवाल हल करना है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो।